पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं धीरज सिन्हा और गया जी के पौराणिक जो कथा है उसके बारे में आपको बताएंगे। न्यूज हाट स्पेशल एपिसोड चला रहा है। बिहार के धार्मिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध गया जी को लोग आदरपूर्वक सम्मान देते हैं। गया जिला बिहार का है, लेकिन लोग गया जी कहते हैं। तो हमारे साथ पंडित राजा आचार्य जी हैं, जो बताएंगे पितरपक्ष और पिंडदान गया में ही क्यों, गया आने से मोक्ष की प्राप्ति क्यों, तमाम जो सवाल है हम इनसे जानेंगे। हमारा न्यूज हाट में आपका स्वागत है। हरिओम, नमस्कार, बहुत धन्यवाद। गया जी में ही पिंडदान का महत्व क्यों है? गया जी लोग आते हैं, पितरपक्ष मेला भी शुभारंभ हो रहा है। अत्यंत प्राचीन नगरी में, जो कि पितरों की ही नगरी रही, वो गया तीर्थ है। गयासुर नामक राक्षस के ऊपर गया शहर, जो अभी आप देख रहे हैं, यह तीर्थ क्षेत्र है। ब्रह्मदेव आकर के गयासुर पर यज्ञ किए। भगवान नारायण आकर के अपना पदचिन्ह गयासुर राक्षस के वक्षस्थल पर रखा उन्होंने, और उन्होंने गयासुर को ये वर प्रदान किया कि इस तुम्हारे वक्षस्थल पे मैंने जो अपना पद रखा है, वो पद पर कोई अपने पितरों के मोक्ष प्राप्ति हेतु पिंड प्रदान करने, तर्पण करने इत्यादि गया क्षेत्र आता है, तो उन सभी को मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, उन सभी को मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए संपूर्ण विश्व में एकमात्र अगर पितरों का कोई तीर्थ है तो गया तीर्थ क्षेत्र है। अत्यंत विशेष तीर्थ क्षेत्र, अत्यंत प्राचीन तीर्थ क्षेत्रों में गया जी का ही नाम आता है। गया जी में एक दिन के लिए भी लोग आते हैं, 3 दिन के लिए भी आते हैं। ये तीर्थयात्री जो आते हैं पिंडदानी, उनको कितने दिन में रहकर ये पिंडदान करना चाहिए अपने पूर्वजों को? देखिए, शास्त्र नियम से चला जाए तो त्रैपाक्षिक श्राद्ध ही करना चाहिए, क्योंकि गया जी में वर्तमान अभी वेदी जो उपस्थित है वो 45 है तीर्थ वेदियाँ। तो एक पक्ष होता है 15 दिन का, त्रैपाक्षिक का अर्थ होता है 15, 15, 15 आप मिलाते हैं तो 45 दिन। तो 45 वेदियाँ, 45 दिन यहाँ रह करके 3 पक्ष का पिंड प्रदान जब आप करते हैं, तभी ये संपूर्ण गया श्राद्ध पूर्ण होता है। प्राचीन काल में तो ये निरंतर सभी करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय काल जैसे जैसे बीतते गया, तो लोगों में बहुत सारा नए अपडेट्स आप कह सकते हैं अभी के ज़माने में कि ऐसा आया, और वो समय अवधि कम होते गई। तो वो त्रैपाक्षिक श्राद्ध जो है वो 3 पक्षों में इस प्रकार हुआ कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष अनंत चतुर्दशी से लेकर के आश्विन कृष्ण पक्ष के 15 दिन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष के 2 दिन और आश्विन शुक्ल पक्ष के 1 दिन, यानी 17 दिन में ये 3 पक्ष का श्राद्ध जो है गया जी में किया जाने लगा। तो धीरे धीरे इसमें भी जो है कई सारे आपको अपग्रेड हुए। तो 15 दिन आप आकर के भी पिंड प्रदान कर सकते हैं, अगर 17 दिन नहीं रहे तो कुछ प्रमुख सारे वेदियों में पिंड प्रदान होगा। 15 दिन भी समय नहीं है तो आप अष्टगया श्राद्ध 8 दिन में भी आकर के यहाँ रह करके संपूर्ण वेदियों में कर सकते हैं, जिसमें एक दिन में 5 से 6 वेदियाँ, 7 वेदियों में पिंड प्रदान आप करके संपूर्ण 45-48 वेदियों में श्राद्ध और तर्पण इत्यादि कर सकते हैं। अगर आपके पास 8 दिन भी समय नहीं है तो कम से कम पंचरात्र करके कहा जाता है, 5 रात्रि गया क्षेत्र में रह करके 5 दिन यहाँ पर पिंड प्रदान करें प्रमुख वेदियों में। वो 5 दिन का भी समय नहीं है तो 3 दिन में कम से कम 10-15 प्रमुख वेदियों में पिंड प्रदान करिए। अगर 3 दिन भी आप गया तीर्थ में आपके पास समय नहीं है अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, और आपका काम ही आपको लगता है कि वो सबसे बड़ा है, तो कम से कम 1 दिन भी और 1 रात्रि गया तीर्थ में रह करके अपने पितरों को उत्तम लोक प्राप्ति है तो फल्गुनी नदी, विष्णुपद और अक्षयवट, ये 3 वेदियों में भी आप पिंड प्रदान करके जाने से वो पितृ तृप्त हो जाते हैं और आपको विशेषकर अनुग्रह आशीर्वाद देते हैं। गया में त्रेतायुग में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण पितरपक्ष के दरमियान भी यहाँ आए थे, और सीता मैया यहाँ राजा दशरथ का पिंडदान के, तो स्त्री से भी पिंडदान करने की परंपरा है। देखिए, इसका वर्णन रामायण में, आनंद रामायण में आता है कि भगवान श्री रामचंद्र एवं माता सीता अपने समस्त परिवार के साथ गया तीर्थ आए थे। तो अनेक ऋषि मुनि, अनेक राजा लोग भी उनके साथ गया तीर्थ आए थे, और यहाँ पिंड प्रदान करने का विशेषकर यह नियम बना कि स्त्री भी महिला पिंड प्रदान कर सकती है, क्योंकि माता सीता जो है नदी तट पर बैठ करके
फल्गुनी नदी इत्यादि को साक्षी मान करके नदी से 3 बालू का ही उन्होंने पिंड बनाए, और दशरथ जी का भूमि से हाथ बाहर आता है उनके ससुर जी का, तो सीता जी अपने ससुर जी को वो पिंड प्रदान देती हैं। तब से यहाँ महिलाओं को भी पिंड प्रदान किया जाना चाहिए, ऐसी प्राधानिकता आई। तब से गया क्षेत्र में यहाँ स्त्री भी पिंड प्रदान करती है। लेकिन शास्त्रीय परंपरा के हिसाब से कुछ जो कि सवर्ण जाति, जो कि फॉरवर्ड आप कह सकते हैं, जिसमें ब्राह्मण स्त्रियां या राजपूत स्त्रियां इत्यादि जो हैं, उनके घरों में ये परंपरा नहीं है कि महिलाएं पिंड प्रदान करने बैठे। कुछ का देशाचार नियम भी होता है और कुछ शास्त्र नियम भी होता है। तो लोग जिनके घर में अपने नियम जो चलते हैं, उस आधार पर वो किसी दत्तक रूपी ब्राह्मण को बिठा करके उनके हाथ से पिंड प्रदान करने की भी परंपरा होती है। और अन्यत्र कई सारे वर्णों में स्वयमेव स्त्रियां ही बैठ करके यहाँ पिंड प्रदान करती हैं। तो सिर्फ स्त्री पुरुष इत्यादि सभी वर्ग यहाँ आकर के पिंड प्रदान करती है। एकमात्र क्षेत्र गया जी ही है, अन्य क्षेत्रों में नहीं। और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में ये भी नियम नहीं है। यहाँ ये विशेष नियम है कि यहाँ दिन में तो पिंड प्रदान होता ही है, यहाँ रात्रि में भी पिंड प्रदान होता है, जो कि पूरे विश्व में कहीं भी नहीं होता है। अन्य तीर्थ क्षेत्र में जैसे हरिद्वार में पिंड प्रदान होते हैं, काशी में होते हैं, प्रयाग में होते हैं, ब्रह्मकपाल बद्रीनाथ में होते हैं, लेकिन गया जी ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ संक्रमण काल, किसी भी प्रकार का ग्रहण काल, रात्रि के समय इत्यादि ऐसे विशेष संदर्भ में भी गया जी में पिंड प्रदान होता है। सूतक आदि काल में भी यहाँ मंदिर जो है, विष्णु पद जो है, गदाधर भगवान जो है वो खुले रहते हैं, क्योंकि यहाँ पिंड प्रदान का प्रधान क्षेत्र है। ग्रहण काल में गया जी में आकर के पिंड प्रदान करेंगे, अत्यंत विशेष फल मिलता है। महिलाएं अपने पूर्वजों के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पति के लिए भी पिंड प्रदान यहाँ पे कर सकती हैं, उन लोगों को भी मोक्ष प्राप्ति होती है। बहुत विशेष तीर्थ है, इसको समझना है तो आपको यहाँ आकर के इसके विशेष तत्वों को लेने के लिए यहाँ पर अध्ययन करना, उसको जानना, क्योंकि पितृ तत्व एक ऐसा तत्व है जो बहुत सूक्ष्म है और करीब करीब हमारे पुराणों में, अलग अलग शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि स्वयमेव जब भगवान आकर के अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं, स्वयमेव भगवान कृष्ण जो हैं वो पंच पांडव को लाकर के यहाँ यज्ञ पिंड प्रदान इत्यादि कर सकते हैं, तो फिर अन्य वर्गों के लिए क्यों नहीं। अनेक अनेक ऋषि मुनि लोग गया तीर्थ आए हैं, कपिल मुनि, मातंग ऋषि इत्यादि कई ऋषि लोग गया क्षेत्र आए हैं, कई राजा महाराजा यहाँ करके श्राद्ध करके गए हैं, कई बड़े बड़े द्वैत वैशंपायन अलग अलग संप्रदाय के लोग यहाँ करके श्राद्ध करके गए हैं। ऐसा विशेष क्षेत्र अन्य दूसरा कहीं भी नहीं है। ये सीता से श्रापित फल्गु नदी की भी कहानी है, अक्षय वट को वरदान है, ये सब कुछ विषयों में ये वर्णन आता है कि सीता जी जब यहाँ श्राद्ध कर्म कर रही थी तो उन्होंने कुछ साक्षी रखा था, जैसे गौ को, तुलसी वृक्ष को, किसी पर्वत को, फल्गुनी नदी को, अक्षय वट को इत्यादि को रखा था। जिसमें प्रथम जब सीता जी श्राद्ध कर ली, राम जी इत्यादि आए, तो उन्होंने कहा कि हमने जो साक्षी रखा है उस साक्षी से आप पता करिए मैंने ये कार्य किया है। तो जब राम जी पूछते हैं तो फल्गुनी नदी जो है वो डर से उन्होंने उसको झूठ बोल दिया कि मैंने नहीं देखा है अथवा मेरे दृष्टि में नहीं था ये। तभी सीता जी जो है उसे श्राप दे देती है कि आप गुप्तगामिनी रहे। गुप्तगामिनी अर्थात अंदर पानी आपका वो तैरते रहेगा, जल रहेगा, लेकिन ऊपर से पानी नहीं रहेगा, वो बालू का ही रहेगा। तो गुप्तगामिनी अंतःसलीला जिसको कहा जाता है वो फल्गुनी नदी एकमात्र तीर्थ है। ऐसा ही तुलसी वृक्ष को भी श्रापित किया गया, तुलसी वृंदा थी इत्यादि कुछ अलग अलग विषयों में अलग अलग वर्णन आता है। कुछ में पक्षियों को श्राप दिया गया, कुछ में गऊ को श्राप दिया गया कि आपका मुख शुद्ध नहीं है, आपका बाल शुद्ध है, इसलिए गऊ को कोई भी गौदान इत्यादि उसका पूँछ पकड़ के करते हैं, चेहरे से नहीं करते हैं। गऊ की पूजा सबसे पहले पीछे पूँछ से की जाती है क्योंकि लक्ष्मी वहाँ निवास करते हैं। और वर जो मिला था वो, क्योंकि वटवृक्ष जो हैं उनको ये वर मिला था, वट का जो पेड़ होता है, कि उन्होंने जब सत्य बोला था तो उन्हें वर मिला था कि आपको अक्षय प्राप्ति हो जाए। अक्षय का मतलब आपका कभी क्षय नहीं होगा, प्रलय काल आने से भी आप डूबेंगे नहीं, तो अक्षय आप हो जाए, इसलिए उसे अक्षय वट कहा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पितरपक्ष के दरमियान हमें कौन सा जरूरी कार्य करना चाहिए। जो तीर्थयात्री गया जी आते हैं उनके पूर्वज कैसे खुश होंगे, ये नियम अब के डेट में नहीं लोग कर पा रहे हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, पुराणों के हिसाब से माना जाए तो 100 से ज़्यादा नियम होते हैं, जो कि आप पितृपक्ष महालया में जब आप गए आते हैं उसके 15 दिन 20 दिन पहले से वो नियम चालू कर देने होते हैं। जब भाद्रपद मास प्रारंभ होता है, संस्कारवान रहना, झूठ नहीं बोलना, इतर इतर व्यापार इत्यादि नहीं करना, आपका लोन ब्याज इत्यादि पर जो पैसा जो उठाते हैं इत्यादि ये सब नहीं करना, और कर्ज रूपी कार्य को नहीं करना, मैथुन क्रिया नहीं करना,
इत्र तित्र बाहर जो भोजन आप स्वीकार कर रहे हैं इत्यादि को नहीं आप खाना, ये सब प्रक्रिया को ध्यान में रखना होता है। और इन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए व्यसन इत्यादि जो आप करते हैं, गुटखा है, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि आप जो सेवन करते हैं उसको एकदम त्याग कर देना, पान खाना एकदम त्याग कर देना। ये सब चीज़ों को त्याग करके ही आप जब गया जी आएंगे तब पितृ प्रसन्न होंगे आपसे, तभी आपको उसका विशेष फल मिलेगा। अच्छा, इसको आप कभी प्रेशर नहीं मानिए कि हमें अपने पितरों को उद्धार करने के लिए गया जी जाना है, उन्हें ये करना है। ये अपना कर्तव्य मानिए। आप अपना कर्तव्य मानेंगे तभी वो पितृ प्रसन्न होंगे कि वास्तव में ये पुत्र या पुत्री ये मेरा है जो हमारे उद्धार के लिए सोच रहा है। जो माता पिता इतने सुंदर लालन पालन पोषण इतने वर्षों तक करते हैं, उन पुत्रों को उन पुत्रियों को भी चाहिए कि उनके माता पिता को उद्धार करने के लिए गया जैसे विशेष तीर्थ क्षेत्र में आकर के सदाचार संयम से रह करके, शांत मन से रह करके, अच्छे भावों से रह करके दान धर्मादि कर्म, दशविधि दान, षोड़श महादान, पंच महादान, गोदान, गोवत्स दान, स्वर्ण दान, रजत दान इत्यादि ये सब दान करते हुए अनेकों लोगों को भोजन कराना। कहा जाता है जितने पितृ पूर्वज आपके गुजरे हैं उतने लोग रोज ब्राह्मणों को, ब्राह्मणियों को भोजन करा के दान धर्म वस्त्र इत्यादि करें, अगर आपके पास योग्यता है। अगर योग्यता नहीं है, तुलसी पत्र भी दे करके फल्गुनी नदी में खड़े होकर के पूर्व और दक्षिण दिशा में हाथ उठा करके भी प्रार्थना कर देंगे, तब भी पितृलोक उत्तम लोक की प्राप्ति को चल जाएंगे। गया जी ऐसा पुण्य तीर्थ है। पितृ कहते हैं पद्भ्याम अपि जलम स्पृष्ट्वा ततश्राद्धम समाचरे, कि फल्गुनी नदी में खड़ा होकर के मेरा पुत्र अपने पैर के अंगूठे से भी पानी दे देगा तो हम वैकुंठ लोक उत्तम लोक की प्राप्ति हो जाएगी हमारी। शमी पत्र प्रमाणेन पिंडम दध्यात गया श्रेय करके वायु पुराण में आता है। शमी वृक्ष का पत्ता इतना छोटा होता है, उसके समान भी एक छोटा ऐसा आप पिंड का एक दाना भी रख करके चल जाएंगे। उद्धरेत सप्त गोत्रानी, 7 गोत्रों का गया जी में उद्धार हो जाता है। कुलम एकोत्तरम शतम, 101 कुलों का उद्धार गया जी में हो जाता है। ऐसा विशेष पुण्य तीर्थ गया जी है। तो सदाचार संयमी सत्यवान रहते हुए, निष्ठावान रहते हुए, कितने पैसे हैं क्या हैं इस पर विचार नहीं करना है, श्रद्धा से गया तीर्थ आ जाना है। भगवान जो प्रेरणा करते हैं, पितृ जो प्रेरणा करते हैं, उस खर्च में आप श्राद्ध कर लेना है। पैसा बचा कर जाने से कोई बहुत वृद्धि नहीं हो जाएगी आपकी, लेकिन जब वो पितृ प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दे देंगे तो आपकी वृद्धि एकदम हो जाएगी। बच्चे, उनके बच्चे तक भी आगे वृद्धि करेंगे, क्योंकि हम लोग फल जो भोगते हैं, चाहे वो गलत फल भोग रहे हो चाहे सही भोग रहे हैं, ये सब पूर्वजों पर निर्धारित होता है। हमारे पूर्वज अगर महान थे तो हम अच्छा भोग भोगेंगे, सब कुछ मेरे पास रहेगा, आनंद पूर्वक रहेंगे। अगर हमारे पूर्वज अच्छे नहीं थे या वो संस्कारवान नहीं थे तो उनके बच्चे उसको भुगतेंगे। इसलिए आप भी कभी भी हमेशा ये प्रयास करें कि आपके हाथ से उत्तम कार्य होता रहे, अच्छे कार्य होते रहे, क्योंकि आपका किया हुआ पुण्य आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे वो भोगेंगे। इसलिए अपने आप को निष्ठावान, कर्तव्यवान, संस्कारवान बनाइए, उन महान पूर्वजों की कृति को याद करते हुए। आखिरी सवाल ये है कि यहाँ स्वयं पिंडदान का भी विधान है, वो कौन लोग कर सकते हैं? देखिए, ऐसे विशेष वायु पुराण में यह विषय आता है आत्मश्राद्ध करने का, जिसे घट श्राद्ध भी कहते हैं। पूरे विश्व में एकमात्र वो तीर्थस्थल गया तीर्थ क्षेत्र ही है जहाँ पर भस्मकूट पर्वत पर मंगल गौरी के निकट भगवान जनार्दन का विशेष प्राचीन मंदिर है। पुराणों में से इसका वर्णन है। वहाँ पर जो है आत्मश्राद्ध करने का विधान है कि जीवित अवस्था में ही अगर कोई मेरा उद्धार करने वाला नहीं है तो मैं गया जी आकर के अपने स्वयं जीवित अवस्था में ही पिंड प्रदान कर लूँ, ताकि मरने के बाद मुझे उत्तम लोक गति मिल जाए। तो ये कौन कौन कर सकते हैं? तो इसमें सर्वप्रथम तो अधिकार जो आता है कि आत्मश्राद्ध करना है वो लोग कर सकते हैं जिनके पुत्र नहीं हैं, सिर्फ पुत्रियां हैं। तो वो स्वयं उद्धार के लिए अपना जीवित अवस्था में पिंड प्रदान कर सकते हैं, पति पत्नी दोनों। जिनके पुत्र हैं, पुत्री हैं, लेकिन वो संस्कारवान नहीं हैं, अधर्मी हो गए हैं, विदेश गमन हो गए हैं, वैसे लोग भी अब आत्मश्राद्ध कर ले। वो इंतजार नहीं करे कि उनके मरने के बाद उनका पुत्र या पुत्री करेगा करके। पुत्र नहीं है, पुत्री है और उसका विवाह हो गया है तो उसका दामाद जो होता है वो भी अधिकारी होता है। लेकिन अगर दामाद के माता पिता जिंदा हों तब तक उनके ससुर यानी इस व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा। अगर ये मर जाएगा तो वो श्राद्ध करने का अधिकारी नहीं होगा। इसलिए जीवित अवस्था में आपकी पुत्री है वो उद्धार करेगा ऐसा नहीं समझिए, आप स्वयं पिंड प्रदान कर लें। पुत्र पुत्री दोनों नहीं हैं, कोई आपके भाई हुए वो आपके मरने के बाद करेंगे,
ऐसा गारंटी भी तो होना चाहिए। आजकल गोतिया गोतिया में लड़ाई चलता है, प्राचीन समय जैसा थोड़ी रहा कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इतना प्रेम, परस्पर प्रेम था कि एक दूसरे के लिए राज्य इत्यादि छोड़ देते थे। तो आज ऐसा भी नहीं है, इसलिए उसका भी इंतजाम नहीं करें कि आपके कुल वंश में कोई आपको दे देगा। कोई कमिटमेंट करता है, कोई वादा करता है, कोई भरोसा दिलाता है, तो वो अभी का समय बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कलयुग है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कुल में ऐसा कोई नहीं करेगा, तो आप स्वयमेव आत्मश्राद्ध करके जाएं। या गया जी में ये भी विधान है कि दत्तक रूपे ना कोई ब्राह्मण रूप से भी आप पिंड प्रदान कर सकते हैं। जब आप, कई बार ऐसी अवस्था आती है कि शरीर अजीर्ण हो गया, हाथ पैर नहीं चल पा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आप संकल्प लेकर के किसी ब्राह्मण से या परिवार के किसी व्यक्ति के माध्यम से भी अपने पूर्वजों के लिए आप पिंड प्रदान गया जी में कर सकते हैं। तो इसका भी कुछ विशेष शास्त्रों में उल्लेखित आता है। लेकिन वो अवस्था जब ठीक नहीं है तभी सही अवस्था है। और आजकल जो प्रवृत्ति चल गई है कि ऑनलाइन श्राद्ध करना इत्यादि करना, ये कदापि ना करें आप। ये कदापि, जब तक आप पुण्य तीर्थ क्षेत्र नहीं जाएंगे तब तक आपके पितृ उद्धार नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पंडित राजा आचार्य, जो पितृपक्ष के दरमियान हमें कौन सा काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गया जी में पिंडदान के क्या महत्व है, तमाम सवालों पर इन्होंने बताया है कि तमाम आपको न्यूज़ हाट जो पितृपक्ष और उसकी कहानी को लेकर ये एपिसोड में आपको बता रहे थे। धीरज सिन्हा, न्यूज़ हाट गया।